दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग आज एसएससी जीडी का जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोगों ने कल हल किया था। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए चलते हैं प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। और ये जो प्रश्न है ये है 2019 में जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न है। तो सिपकिला, नाथुला, डुंगरीला, जलेपला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डुंगरीला। और इसे क्या कहा जाता है? इसका एक नाम और है मानाला। और ये दोस्तों कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वहाँ पे। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला और जलेपला हैं सिक्किम में। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी 2। विटामिन के को कहा जाता है फिलोक्विनोन, विटामिन सी है स्कर्वी और विटामिन बी 12 है साइनोकोबालामिन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया? 2012, 2014, 2011, 2013। तो ये ऑप्शन नंबर डी 2013 में। और इसका जो उद्देश्य था कि जन साधारण को खाद्य आसानी से उपलब्ध हो। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बहिमंडल, समताप मंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। और एक देख लेते हैं हम लोग कि सबसे जो निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर तीसरे नंबर की जो वो है मध्यमंडल, फिर उसके बाद है आपका आयन मंडल, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो ये है बहिमंडल। तो जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में, और ये जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? और ये दोस्तों करंट का प्रश्न है, अभी हाल ही का, क्योंकि उस समय के जो करंट के प्रश्न थे मैंने उनको हटा दिया है, उनकी जगह पे ये जो नए करंट अफेयर के प्रश्न है उनको प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है, क्योंकि उनको पढ़ने से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है, और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, और इसे दक्षिण की गंगा का भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुडुचेरी, कालीकट, गोवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी, कोचीन, कालीकट, ये है केरल। और एक बंदरगाह, और गोवा का जो बंदरगाह है मार्मा गोवा, आप लोगों को पता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। मैग्नेटाइट है जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। और जैसे मान लिया इसका सूत्र पूछ ले तो Fe3O4, हेमेटाइट भी इसी का वो है, लोहे का, और मैग्नेटाइट। तो ये जो फार्मूला है ये है मैग्नेटाइट का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12। जैसे कुछ दांत स्थायी अस्थायी होते हैं, जैसे बच्चों के दूध के दांत। अब इसे मान लिया आप लोगों को ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बच्चों के, जो बच्चों में होते हैं, बच्चों में दांतों की संख्या ये होती है 20, और वयस्क में होती है 32, और किशोर में होती है 28। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तांबा, एल्युमिनियम, निकिल, सीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकिल। प्रश्न नंबर 13 है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवभार, जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवमंडल। स्थलमंडल यानी जो स्थल मतलब होता है जो समतल एरिया, जो पथरीली जमीन होती है, वो है स्थलमंडल। जलमंडल समुद्री क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो जीवमंडल में जीवन की किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। जबकि इसकी जो शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल में होती है, जिसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का बेहतर माप कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रयोज्य आय, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोज्य आय। अच्छा, प्रयोज्य आय क्या होती है? प्रयोज्य आय वो आय है जो किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो और उसमें से हम इनकम टैक्स जो है उसको हटा दें, यानी कि कर, प्रत्यक्ष कर देने के बाद जो बची हुई आय है जिसको हम अपने खर्च में उपयोग कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं, तो वो वाली जो आय है वो है क्या है? प्रयोज्य आय। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आप लोगों को पता होगा, और ये निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटल इनकम। चलते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? तो ये भी करंट का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। वागला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। और ये जो गारो जनजाति होती है उसके द्वारा, गारो जनजाति। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉबिन्स, मुसग्रेव, फिंडले, डाल्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन। हरेली का त्योहार निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना है? यह भी करंट का प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत। तो ये रहे दोस्तों 20 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।